जैकोबियन एज तब शुरू होती है जब क्वीन एलिज़ाबेथ की मौत हो जाती है। अब जब क्वीन एलिज़ाबेथ मर जाती है तो ये ज़रूरी था कि इंग्लैंड के लिए कोई किंग या कोई मलका को सेलेक्ट किया जाए और गद्दी पर बैठा दिया जाए। लेकिन किंग जेम्स को बुलाया जाता है, फिर उसकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होने के बाद किंग जेम्स को बाकायदा बादशाह बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एलिज़ाबेथ का बेटा था? अगर बेटा नहीं था तो क्या था? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें किंग जेम्स के बैकग्राउंड को जानना होगा। किंग जेम्स स्कॉटलैंड का राजा था। क्योंकि मलका एलिज़ाबेथ ने कभी शादी नहीं की थी तो इसकी कोई औलाद नहीं थी। तो क्या होता है कि अब किंग जेम्स ही ऑप्शन बचा था बादशाहत के लिए, तो इसको मलका की जगह बादशाह बना दिया जाता है। किंग जेम्स का जो दौर था ना, आपको बता दूं, वो काफ़ी अनस्टेबल था। यानी अमन और सुकून इस एज में कम ही देखने को मिला था। इस दौर में रेवोल्यूशंस जन्म ले रहे थे। सबसे बड़ी बात इस दौर की कि बादशाहत से ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास आ रही थी। तो ये हो गया किंग जेम्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं जैकोबियन लिटरेचर की। क्योंकि किंग जेम्स का इरा जो था वो 1603 से लेकर 1625 तक था, तो शेक्सपियर जो था ना वो अभी भी ज़िंदा था। इसने कुछ ख़ास प्लेज इस एज में लिख कर इस एज को और ख़ास बना दिया था। शेक्सपियर के बाद इस एज का इम्पोर्टेंट फिगर कौन था? वो इम्पोर्टेंट फिगर बेन जॉनसन था, जिसने वॉलपोन लिख कर अपना एक अलग ही ड्रामा के मकाम को मज़ीद ऊंचा बना दिया था। ड्रामा को मज़ीद निखार दिया था इसने। फिर इसके बाद जॉन फोर्ड रिवेंज ट्रेजीज लेकर आते हैं। इस दौर में थॉमस मिडल्टन और जॉन वेस्टर भी थे जिन्होंने ये प्लेज लिखे हैं। देखा जाए तो ये ड्रामा के लिए ये एज काफ़ी ख़ास रहा था। मगर 1642 के करीब जब थिएटर्स पर पाबंदी लग जाती है तो ड्रामा कहीं ना कहीं गायब सा होता नज़र आ रहा होता है। ड्रामा के बाद जैकोबियन पोइट्री को एक नज़र देख लेते हैं। इसी दौर के ख़ास पोइट्स जो थे वो बेन जॉनसन और जॉन डन थे जिन्होंने ये ख़ास वर्क लिखे थे। और इसी दौर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट है जॉन मिल्टन, जिसने इन जैसे ग्रेट वर्क को लिखकर इस एज को और ख़ुद को एक इमोर्टल बना दिया, ख़ास बना दिया। और इन्हीं वर्क्स की वजह से ये एज और जॉन मिल्टन याद किया जाता है। इसी दौर में मेटाफिज़िकल पोइट्स भी थे जिन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखकर एक पोइट्री को ना एक अलग रंग दे दिया था। मेटाफिज़िकल पोइट्री पर मेरा एक लेक्चर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी देखिएगा और इस एज को समझने में मज़ीद हेल्प मिलेगी। पोइट्री के बाद जैकोबियन एज के प्रोज राइटर्स की बात कर लेते हैं, जो कि जेरेमी टेलर थे, जॉन डन, रॉबर्ट बर्टन और थॉमस हाफ जैसे ग्रेट राइटर्स इस एज में गुजरे थे, जिन्होंने प्रोज को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए इस जैसे ग्रेट वर्क्स लिखे थे। क्योंकि प्रोज तो पहले भी पॉपुलर थी फ्रांसिस बेकन के एसेस की वजह से, उसके किरदार की वजह से, उन एसेस के करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उन एसेस के मटेरियलिस्टिक और वर्ल्डली विजडम की वजह से प्रोज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इन राइटर्स ने प्रोज को मज़ीद निखार दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।